एकदम तीखा चटपटा आम का अचार। सुन के ही मुंह में पानी आ रहा है ना। लेकिन इसके बनने का सफ़र इतना आसान नहीं था। इसके बनने के सफ़र में ना काफ़ी मुश्किलें आई मुझे। तो चलिए मैं आपको शुरू से ही बताती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ना ये 2 किलो आम लेके आए और मुझसे बोलने लगे कि इनका आम का अचार बनाओ। तो मैंने इनको फटाफट से ना इस तरह से धो के और मैंने अपने सारे असले बारूद तैयार करके मैं इसको जैसे ही काटने लगी ना, तो ये एकदम से इस तरह से पके निकले। लेकिन अब मैं क्या ही कर सकती थी। अब इनका अचार बनने से तो रहा। तो चलिए मार्केट चलते हैं और फटाफट से आम लेकर आते हैं। लेकिन इस बार ना आम हम उन्हीं से कटवा कर लाएंगे, ताकि ये जो पके निकले ना तो हमारा कुछ टेंशन ना रहे। तो चलिए फटाफट मार्केट। और लेकिन उससे पहले जो आम कटे हुए थे तो अब उनका कुछ तो बनाना था, तो मैंने उनका जूस बना लिया। तो अब चलिए मैं मार्केट से आम ले आई हूँ। मैं 1 किलो आम लेके आई हूँ क्योंकि काफ़ी महंगे थे। तो इस तरह से ना ये देखिए मैं टुकड़े में कटवा के लाई हूँ। तो फिर मैंने इनको धो के इस तरह से अच्छे से फिर मैंने इनको सूखने के लिए रख दिया 2 से 3 घंटे के लिए। और जब तक ये सूख रहे हैं तब तक मैंने मसाला रेडी किया। तो मसाले में मैंने सरसों के दाने लिए, 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना लिया है, खड़ा धनिया लिया है, काली मिर्ची ली है और लौंग लिया है और 1 बड़ा चम्मच भर के यहाँ पर मैंने सौंफ ली है। तो अब हम इनको रोस्टिंग के हिसाब से, मतलब जो पहले रोस्ट होता है, जिसको रोस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, जैसे कि मेथी दाना, तो हमने पहले उसे रोस्ट किया और फिर हमने सौंफ और धनिए को रोस्ट किया। और ये जो सरसों के दाने हैं इनको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इनको हम ऐसे ही दरदरा सा पीस लेंगे। तो अब यहाँ मैंने सबसे पहले ये मेथी दाना को जो रोस्ट किए थे हमने उनको पीसा। फिर ये सौंफ और धनिए का जो था इसको हमने इस तरह से दरदरा पीसा। अब हम सूखे मसाले रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 1 किलो आम लिया है, तो मैं यहाँ 5 बड़े चम्मच भर के यहाँ नमक ले रही हूँ। 1 किलो के हिसाब से इतना नमक काफ़ी है। अब मैंने यहाँ हल्दी पाउडर लिया है, मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और चलिए जब तक हमारे आम भी सूख चुके हैं, ये देखिए इस तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कटवाया है ताकि खाने में आसानी रहे। क्योंकि कई बार ना बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं तो उन्हों जो नहीं खाते हैं वो उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं। तो चलिए अब ये मसाला, जो सूखा जो मसाला था ना, मैंने उनको इस तरह से सभी को मिक्स कर लिया। इसमें देखिए मैंने सरसों की ये जो दाल थी ना वो भी मैंने मिक्स कर ली है। ये सरसों की दाल ना आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, तो आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है और ये लगभग 250 ग्राम मसाला हमारा बन के रेडी हुआ है। तो अब हमने यहाँ पर आधा किलो तेल रखा है गर्म, सरसों का तेल लीजिएगा, उसमें हींग डाली है। उसके बाद हमने काली मिर्ची लौंग डाला है, फिर सौंफ का पाउडर, मेथी दाने का पाउडर और लास्ट में हमने यहाँ पर ये जो हमारा ये सरसों और लाल मिर्ची वाला जो मसाला था ना हमने वो डाल दिया। लेकिन उससे पहले हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तेल हमें बिल्कुल गर्म नहीं चाहिए और ना ही एकदम ठंडा चाहिए। तो ये देखिए क्योंकि मसाले जो है ना वो अपना कलर फिर बदल देते हैं, तो तेल हमें मीडियम ही रखना है। फिर जो हींग हमने जो तल के रखी थी हमने उसको पाउडर बना के डाल दिया। और कलर के लिए यहाँ मैंने थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाला है। अब हम यहाँ ये सारे आम के टुकड़े इस तरह से मिला देंगे। अच्छे से हम सारे मसालों में इनको इस तरह से कोट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मसाले अच्छे से कोट हो चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे कि कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। तो बस अब ये देखिए इस तरह से हम इसको फिर से उलटते पलटते रहेंगे 5-5 मिनट में, ताकि मसाले जो है ना वो अच्छे से जो उनका जो फ्लेवर है ना वो आम के चीरों में आ जाए। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से मिलाते रहेंगे और बस आम का अचार तैयार है। आप कब बना रहे हैं? तो बस ये देखिए इस तरह से अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक उपले का टुकड़ा गर्म करने के लिए रखा है। और अचार के लिए ना कांच की बरनी या फिर जो चीनी मिट्टी की जो बरनी आती है ना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। तो इसको अच्छे से हम इस तरह से धो के पोंछ लेंगे, सुखा लेंगे अच्छे से। और फिर उसको स्टेरिलाइज करने की बारी आती है। तो हमने यहाँ जो ये उपले का टुकड़ा रखा था ना इसमें हम थोड़ा सा हींग रखेंगे, हींग का टुकड़ा। और जो ये बरनी हमारी थी हम इसको इस तरह से उल्टा रख देंगे और इसमें जो सारा हींग का धुआं भरेगा ना तो इसी से हमारी जो बरनी है ना वो कीटाणु रहित हो जाएगी। तो अब हम ये इस तरह से उसको उठाएंगे और हाथ से ना ढक देंगे ताकि ये धुआं बाहर ना निकले हींग का। इससे ना बहुत ही अच्छा एक स्मोकी सा फ्लेवर भी हमारे अचार में आएगा और हींग की खुशबू भी आ जाएगी। तो बस इस तरह से हमने सारा अचार हमारी बरनी में भर लिया। इस तरह से हिला के हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे और बस इसको 3 से 4 दिन के लिए हम इसको ऐसे ही रख देंगे। बस अचार हमारा झटपट सा तैयार हो गया है। तो लेकिन मुझे याद आया रखने से पहले कि मेरी नानी ना इस तरह से कॉटन का या मलमल का टुकड़ा ना इस तरह से बांध के रखती थी बरनी पे, ताकि वो जो अचार है ना थोड़ा अच्छे से सेट हो जाए।
तो मैंने उसको इस तरह से रख दिया और ये बचा हुआ जो अचार था ना, इसको हम अभी 3-4 दिन के लिए ऐसे ही खाने वाले हैं। तो अभी देखिए 3 से 4 दिन के बाद हमने जब इसको खोल के देखा हमारी बर्नी को, ये देखिए मसाले ने जो थे उन्होंने सारा तेल इस तरह से पी लिया था। तो अब हमने यहाँ आधा लीटर तेल फिर से गर्म रखा है और उसमें थोड़ा सा हींग डाल दिया है। अब दूसरे बर्तन में हम ये सारा अचार इस तरह से निकाल लेंगे एक बार, क्योंकि अचार को ना 2 से 3 बार हिलाना तो काफ़ी ज़रूरी होता ही है। तो अब हमने जो तेल था वो हमने गुनगुना सा गर्म करके हमने अचार में मिला दिया और अब हम इस तरह से उंगली डाल के चेक करेंगे कि जो हमारा जो अचार है वो एकदम गर्म तो नहीं है, क्योंकि गर्म भरने से ना अचार हमारा ख़राब हो सकता है। तो जब ये पूरी तरह से अच्छे से ठंडा हो जाए तभी हम इसको, हमारी जो बर्नी है उसमें हम इसको डालेंगे इस तरह से। आप देख पा रहे होंगे कि कलर कितना अच्छा आया है। और एक बार अचार बन जाए ना तो साल भर की टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सब्जी ना भी हो ना तो अचार से रोटी या पराठा तो खाया ही जा सकता है। तो अब हम इस तरह से ना अचार की जो बर्नी है उसको पूरे अच्छे से उसके किनारे साफ़ कर लेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मसाला अगर किनारे पर चिपका रह गया तो हमारा अचार जो है वो ख़राब होने का डर होता है। तो अभी देखिए तेल हमने यहाँ पर आधा इंच ऊपर ही रखा है, जो भी हमारी जो अचार है उससे आधा इंच ऊपर ही हम तेल रखेंगे। और ये देखिए अब बस बर्नी को हम अच्छे से टाइट कर देंगे और अचार तैयार है। और हम मिलते हैं इस तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपी में। बाय बाय।